कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने पहले 3 श्लोकों को देखा गीता के और उनको गहराई से जानने का प्रयास किया अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री से। और कुछ चीजें हैं जो और चर्चा करनी है, उनको हम जब दुर्योधन के सारे डायलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी दुर्योधन बोल रहा है, ये दुर्योधन जो गतिविधियां कर रहा है वो खत्म होने पे कंक्लूड करेंगे कुछ चीजें। तो ये है श्लोक क्रमांक 4। अत्र शूर महेश आशा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो बोल रहे हैं अत्र यहाँ सूरः। सूरः जनरली मतलब होता है देवता, पर सूरः के एक अर्थ ये भी हो सकता है महान व्यक्ति, हीरोज। महा ईशु आशः, है ना, माइटी बोमैन, धनुषधारी, धनुष पकड़ने वाले। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। समः बराबर, युधि इन द लड़ने में। युयुधान, युयुधान नाम के एक फाइटर। विराट, विराट, अब जानते हैं विराट कौन है। चा और द्रुपद, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। चा और महारथ, ये सभी महारथी हैं। तो पहले ट्रांसलेशन, दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को, इस सेना में बहुत सारे महान महान योद्धा हैं, बहुत सारे महान महान धनुर्धर हैं, जो कि भीम और अर्जुन के बराबर ही हैं लड़ने में। जैसे कि युयुधान, विराट और द्रुपद। तो देखिए, पिछली बार हमने देखा कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य पे एक प्रकार से गुस्सा भी हो रहा है, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, और एक प्रकार से उसको कॉशियस भी कर रहा है कि ये जो महान सेना हमारे सामने खड़ी है, 7 अक्षौहिणी की सेना खड़ी है, इसके जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आपने द्रुपद के पुत्र को, जो आपका दुश्मन था, उसको आपने जो है सैन्य परीक्षण का, सैन्य निरीक्षण का ज्ञान आपने दिया, उसको सेना कैसे अरेंज करते हैं, अलग अलग व्यू कैसे लगाते हैं, आपने ही सिखाया था, तो ये आपकी ही गलती है। इस प्रकार से दुर्योधन ने लास्ट टाइम बोला था द्रोणाचार्य को। तब आगे वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि देखिए कि द्रोणाचार्य को वो और भी चीजें बता रहे हैं कि सामने वाली की स्थिति क्या है। तो प्रभुपाद जी पढ़ में बता रहे हैं कि धृष्टद्युम्न बहुत बड़ी समस्या नहीं है द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति के लिए, या दुर्योधन के लिए भी। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, ऑल्दो धृष्टद्युम्न इज नॉट द नंबर 1 फाइटर, स्टिल ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि टीम की, क्रिकेट की टीम की कप्तानी उनको मिल जाती है जो कई बार टेक्निकली डिजर्व नहीं करते, है ना। दे मे नॉट बी द बेस्ट बैट्समैन, दे मे नॉट बी द बेस्ट बॉलर, बट समहाउ सिचुएशन ऐसी है कि उनको बनाया जाता है किसी कारण से। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि क्यों धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का प्रतिनिधि बनाया गया, ऑल्दो भीम अर्जुन जैसे अतिरथी भी वहां पर मौजूद थे। तो लेकिन युधिष्ठिर दुर्योधन जानता है कि उसके सेना के विरोध में जो महारथी खड़े हैं उसमें केवल भीम अर्जुन ही नहीं है, और भी कई महान योद्धा हैं, जैसे द्रुपद, विराट और युयुधान। तो इसलिए दुर्योधन ने उनका नाम लिया है। और सबसे उसने कंपेयर कैसे किया, भीम और अर्जुन से। तो हम तो जानते हैं कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है ना, लेकिन भीम से भी दुर्योधन को एक्चुअली उतना ही डर है, इफ नॉट लेस। क्योंकि भीम, अच्छा क्यों है, चलिए सबको अनम्यूट कर दो। क्यों आपको लगता है कि भीम से दुर्योधन भयभीत है? सबको अनम्यूट कर दो, थोड़ा मौका दो सबको बोलने का। चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा का सेशन है।
कोई बताना चाहेंगे? क्यों आपको लगता है कि दुर्योधन को भीम अर्जुन से होना तो बड़ा स्वाभाविक है, वो तो बड़े बड़े देवी देवताओं से लड़के आए हैं, तो भीम से क्यों इतना डरने की आवश्यकता है? कोई नहीं बताना चाहे? हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हरे हम्म, कृष्ण। प्रभु जी, क्योंकि भीम ने प्रण लिया था हम्म, दुर्योधन को मारने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट बताया समीर ने। केवल दुर्योधन को मारने के लिए नहीं, भीम ने प्रतिज्ञा ली है कि 100 के 100 जो कौरव पुत्र हैं सबको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक को भी। है ना? तो जो भीम का जो नेचर है, इट इज एक्सट्रीमली लाइक फेरोशियस, है ना? बहुत फेरोशियस है भीम। इस आप देख सकते हैं, आप लोग महाभारत जब पढ़ेंगे देख सकते हैं कि जब पांडव लोग वन में थे तो वहां हिडम नाम का असुर मिला उनको, राक्षस था वो, मैन ईटर। पर जिस प्रकार से भीम ने उसकी पिटाई की, मतलब राक्षस लोग भी डर जाएंगे, इस प्रकार की पिटाई भीम ने उसकी की थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुंह कहाँ है पैर कहाँ है, इतनी बुरी तरीके से पिसला था उसको। है ना? तो भीम जो है बहुत फेरोशियस है और उसने ये प्रतिज्ञा ली है ना? दुशासन का जो खून है, मतलब उसका जो दिल है, उसको उसको फाड़ के उसका खून पीने की बात की है। बहुत हैवी हैवी, बहुत ही एक्सट्रीम प्रकार की बातें की हैं भीम ने। तो दुर्योधन जानता है कि भीम जो है वो मेरे लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, और वो हुआ भी। अल्टीमेटली भीम ही दुर्योधन और सारे के सारे 100 पुत्रों को, कौरव पुत्रों को मारते हैं। कई बार ऐसा बीच में हुआ जब दूसरे पांडव भी चाहते तो कुछ कौरव पुत्रों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के भीम के लिए छोड़ दिए, उनको नहीं मारा। जैसे आप में से जो लोग क्रिकेट फैन हैं वो जानते होंगे 1999 में अनिल कुंबले पहले भारतीय बने जिन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में 10 विकेट लिए, पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में। तो जब उन्होंने 8 विकेट ले लिए थे, 8-9 विकेट ले लिए थे, तो आ, जो जवागल श्रीनाथ उस समय जो बॉलर थे, वो जानबूझ के बहुत दूर दूर बॉल डाल रहे थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉल पे कोई आउट हो। क्यों? ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते उनको विकेट मिले, पर वो चाहते हैं कि हमारे साथी अनिल कुंबले जिनको 10 विकेट लेने का मौका है उनको पूरे 10 मिल जाए, इस प्रकार से। तो यहाँ पांचों पांडव चाहते तो कई कौरवों को मार सकते थे, लेकिन क्योंकि भीम की प्रतिज्ञा थी, इस कारण से भी पांचों पांडव जो हैं, बाकी मतलब चारों पांडव, वो दुर्योधन के कौरव पुत्रों को के साथ बहुत एक्सट्रीम फाइटिंग नहीं कर रहे थे, वो भीम के लिए छोड़ देते थे, इस प्रकार से। तो हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे भीम और अर्जुन जो है वो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। चलिए नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट पे क्लिक करो। श्लोक का क्रमांक 5 आगे बोल रहे हैं, दृष्ट केतुस चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। नीचे करिए। तो आगे और भी महान महान जो योद्धा हैं पांडवों की तरफ से, उनके नाम बताए जा रहे हैं, है ना? तो दुर्योधन बोलता है कि और भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनके सब तरफ, जैसे कि दृष्टकेतु। हाँ, दृष्टकेतु का नाम कई बार आया है इस लड़ाई में। चेकी ताना, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया चेकी ताना का कौन है, इनका मैं ज्यादा कुछ, मैं जितना पढ़ा हूँ महाभारत मुझे कुछ ज्यादा मिला भी नहीं, बट इट सीम्स बहुत। और काशीराज, है ना? काशीराज, जो लोग पहले थोड़ा महाभारत पढ़े वो जानते हैं कि कैसे काशी की 3 कन्याएं, मतलब राजकुमारियां थीं जिनको कि भगा कर लाए थे, यानी कि राज उनके जो स्वयंवर से लेकर आए थे भीष्म देव, है ना? पुरजित, कुंती भोज्य और शैब्य। राजा कुंती भोज का भी बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों, कौन जानते हैं? थोड़ा अनम्यूट कीजिए सबको। क्या कारण है कुंती भोज का, क्या महत्व है बहुत अधिक? कोई जानते हैं? हम जो बोलते हैं, हम पांडवों को बोलते हैं कुंती पुत्र, है ना? कई बार अर्जुन को भगवान कौन्तेय कहते हैं गीता में, पर एक्चुअली कुंती, अर्जुन की माँ का नाम कुंती नहीं है एक्चुअली, वो उसका नाम नहीं है टेक्निकली। अच्छा, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्यों? वॉइस क्यों नहीं ऑडिबल है भाई? सबको अनम्यूट कर रखा है ना शिव हमने? अनम्यूट ऑल, तभी तो होगा वो। तो कुंती
नाम नहीं था, ऑल्दो वो बहुत पॉपुलर है, बट अच्छा ठीक है। एनीवे, आप सबको अनम्यूट कीजिए। शुभम, कोई कुछ बोलना चाहेगा तो। यस, कोई बताना चाहेंगे उनका महत्व? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो असली नाम जो है, जिसको हम कुंती बोलते हैं, उनका असली नाम है प्रथा। उनका रियल नेम है प्रथा। और इसलिए अर्जुन का एक नाम है पार्थ। पार्थ मतलब प्रथा पुत्र। तो प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ गया? वो इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कुंती जो है भगवान कृष्ण की बुआ है। ये तो जानते होंगे ना, कई बार आपने देखा होगा, भगवान बोलते हैं उनको बुआ, अगर आप सीरियल वीरियल देखे हैं तो। तो ये बुआ मतलब क्या है? ऐसे डायरेक्टली नहीं, बहन डायरेक्टली नहीं है वो वसुदेव की, लेकिन कजन सिस्टर, इस प्रकार से। तो उनका वो जो है, जो यदुओं में, और बल्कि सतवत वंश में वो थी, लेकिन फिर उनको चंद्रवंश के एक और राजा कुंती भोज, जो कि उनके पिता के अच्छे मित्र थे, उनको उन्होंने उनके यहाँ पे उनको दिया था। मतलब उनका लालन पालन जो है वो कुंती भोज के ही हुआ। तो प्रैक्टिकली उनके जो फॉस्टर फादर थे, उनके जो लालन पालन करने वाले फादर थे, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव देवकी के पास, लेकिन हम उन्हें नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में ही ज्यादा प्रसिद्ध है वो। तो ऐसे ही कुंती देवी जो है वो कुंती भोज राजा के रूप के पुत्री के रूप में ही प्रसिद्ध हुई, और इस कारण से प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। कुंती भोज उनके फॉस्टर फादर के नाम पे, है ना। तो ये थोड़ा सा पीछे का स्थान है। अच्छा, तो आगे बढ़ने के पहले तब तक शुभम को आप उसको ये खोल दीजिए, सरेंडर अनटू मी का फर्स्ट चैप्टर के जो श्लोक है। तो मैंने आप लोग को कुछ चीजें बोली थी देखने के लिए। मैंने जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि दुर्योधन के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी होप कौन है ना। तो हम जानते हैं कि दुर्योधन की आर्मी में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं, है ना। भीष्म है, और द्रोणाचार्य हैं, और कर्ण है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अश्वत्थामा है। तो आपको क्या लगता है कौन उसकी सबसे बड़ी होप है उसकी इस विजय के लिए? थोड़ा अनम्यूट कर दो सबको। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसके लिए थोड़ा सा महाभारत का नॉलेज। एक एक करके बोले, एक एक करके बोलेंगे, नाम बताइए। कर्ण बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? हाँ, कौन बताए? कर्ण, नाम तो बता दो भाई। अच्छा ठीक है, चलो वो नाम नहीं बताया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो इनका कहना है कर्ण, हाँ, कर्ण सूर्य पुत्र है। एक्चुअली सबसे वरिष्ठ कुंती पुत्र भी कर्ण ही है, और कर्ण जो है काफी टक्कर के व्यक्ति हैं। तो हाँ, कर्ण एक है, लेकिन कर्ण से बढ़कर भी कोई उम्मीद है उनकी। अच्छा, कई लोग भीष्म बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों सिद्धांत, क्यों लगता है आपको भीष्म? वाई? भीष्म अपने प्रतिज्ञा की। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट। कर्ण जो है उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, लेकिन भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगर भीष्म और कर्ण की अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा? क्या लगता है आपको? अगर दोनों की फाइट हो जाती तो? भीष्म, भीष्म जीतेंगे। भीष्म। चलिए, ये तो ये तो अब एक वाली बात है, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं, असली में उनकी कभी फाइट नहीं हुई। और एक और बात यह कि भीष्म और कर्ण दोनों गुरु भाई हैं, दोनों के टीचर एक ही हैं। दोनों के जो टीचर हैं वो परशुराम, परशुराम, है ना। लेकिन कर्ण ने कभी भी अपने टीचर को युद्ध में टक्कर नहीं दी, उनका कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन भीष्म अपने गुरु को टक्कर दे दिए थे। तो लेकिन अभी भीष्म का उम्र ज्यादा हो गया है ना, तो कोई कह सकता है कि बूढ़ा शेर है लाइक दैट। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन एक्चुअली हाँ, सभी वॉरियर्स में से दुर्योधन की सबसे बड़ी उम्मीद भीष्म ही है। और इसका कारण यह है, अगर आप महाभारत का युद्ध देखें, युद्ध 18 दिन चला। तो कौरवों की तरफ से जो कमांडर इन चीफ है, सेनापति जो है, वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि मर रहे थे बार बार बेचारे। लेकिन पांडवों की तरफ से एक ही रहा अंत तक। तो इसलिए इस महाभारत को कौरवों के नाम से उसको बांटा गया है। पहले बोलते हैं भीष्म पर्व, फिर द्रोण पर्व, फिर कर्ण पर्व, ऐसे करके। तो भीष्म पर्व जो है वो 10 दिन तक चलता है। 18 में से 10 दिन तक भीष्म के नेतृत्व में सेना लड़ रही थी। फिर 2 दिन लड़ी द्रोणाचार्य के, 2 या 3 दिन।
फिर कर्ण, और फिर मद्रास के क्या नाम था उनका, शैल्य समथिंग, एनीवे। तो ये हम इस सबसे एनालाइज कर सकते हैं कि, और जितना दुर्योधन के जो बातचीत है शकुनी के साथ, खास करके एटलीस्ट शकुनी के साथ वो ईमानदार है, बाकी लोग के साथ वो रहे न रहे, तो डेफिनेटली उसकी पहली उम्मीद थी भीष्म। लेकिन उससे भी बढ़ के एक उम्मीद है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है वॉरियर्स के बीच में, जो उसकी टॉप मोस्ट होप है। कौन हो सकते हैं उसकी टॉप मोस्ट होप? वही है कि ये लोग ही हमको हेल्प करेंगे, यही व्यक्ति जो हमें कुछ कर सकता है हमारे लिए, कुछ एक्स्ट्रा। आप जानते हैं क्या? चलिए तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा पता कीजिए। भीष्म से भी बढ़कर दुर्योधन को ये उम्मीद है कि कोई उनकी हेल्प करेगा, है ना? द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य भीष्म से बड़े फाइटर नहीं है। ही इज अ ग्रेट फाइटर बट नॉट, आई मीन इट्स नॉट। तो आपको थोड़ा विचार करके आना है, ठीक है? इसके अलावा मैंने एक और चीज जो आपको विचार करने के लिए बोली थी, प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा हेल्प करेंगे, कृष्णा। कर्ण। हाँ बट कृष्णा इज नॉट गोइंग टू फाइट हियर ना। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, इतना आसान नहीं है। इतना आसान सोल्यूशन होता तो मैं आपको देता ही क्यों? थोड़ा बुद्धि लगाना है। आपको आसानी से इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा महाभारत का कंटेक्स्ट होना चाहिए। चलिए लेट्स नॉट गेट इनटू थिंग्स। शकुनी, अरे क्या बोल रहे हो यार, शकुनी तो महारथी भी नहीं है। प्रभु जी। No, not Karna. He has some special hope from someone who is much more powerful than Karna or Bhishma or anyone, and they can help. उनसे वो उम्मीद कर रहा है ना? तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आप लोग को थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखता हूँ ताकि आपके पास कुछ इंटरेस्ट हो नेक्स्ट टाइम जाने के। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको बोली थी पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए, तो वो मैं आप मुझे याद दिलाई क्या चैट बॉक्स में? हाँ ठीक है, म्यूट है, कोई बात नहीं। यहां पर अगेन पहले तो द्रुपद, हाँ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या लफड़ा है, पता करो। तो आई होप आप लोगों ने पता किया होगा, क्योंकि जरूरी है जानना। और यहाँ पर जो है पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में इस बात को बता रहे हैं कि कैसे द्रुपद से द्रोणाचार्य की जो खराब उनका संबंध है उसको दुर्योधन याद दिला रहा है। तो कैसे डिप्लोमेसी की जाती है, मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति से अपना काम निकलवाना है ना, लेकिन आप उसको गुस्सा भी दिलाना चाहते हैं, आप उसको पैशनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद उसमें बीच में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। तो दुर्योधन देखिए कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि द्रुपद का नाम सुनने से द्रोणाचार्य का खून खोलेगा, वो जानता है। तो वो उसको थोड़ा सा ये भी करना चाहते हैं, उसका खून भी खोलना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं उसका गुस्सा, और एट द सेम टाइम वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, आप उसको हल्के में ना लें। और इसमें आपने जो शुरू में हल्का में लिया है उस कारण से सिचुएशन आई है, अब तो कम से कम आप लोग अच्छे से लड़ो। अब तो उनको, पांडवों को अपने बच्चे समझ के उनके साथ लाइटली फाइट मत करो, है ना? तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में बोल रहे हैं कि दुर्योधन जो है भीम के टेम्परामेंट से, उनके एटीट्यूड से काफी स्पेशली उनको थोड़ा डर था, है ना? क्योंकि बचपन से, एक और बात है हमें जो बताना भूल गया, बचपन से भीम जो है दुर्योधन को पीट रहे हैं। मतलब भीम जब थोड़े मोटे थे, स्ट्रांग थे, तो वो थोड़ा सा बुली करते थे दुर्योधन को, है ना? इसलिए दुर्योधन ने परेशान होकर शकुनी को बताया था जब वो बच्चा था, तो शकुनी ने मारने का प्लान बनाया था। आप जानते होंगे जो यमुना तट पर उनके लिए एक उद्यान बनाया गया था जहां पर सब बच्चे खेलने गए थे, इस प्रकार की चीजें भी थी। दुर्योधन को बलराम जी से आशा है, अच्छी बात, अच्छा एक लॉजिक हो सकता है ये, पर बलराम जी बिल्कुल भी महाभारत में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर है इस समय, और वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, ठीक है? ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको गूगल पे भी इतना आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि हमने जैसे देखा, जो बताया समीर ने और बाकी लोगों ने, कि एक और बात है कि दुर्योधन की जांग पे उसने द्रौपदी को, जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो उसने जो है द्रौपदी को बोला था कि तुम मेरी गोद पे आके बैठ जाओ, और कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहा था। लाइक दीज आर वेरी एक्सट्रीम वर्ड्स। ये खुद ही अपने आप में इतने खतरनाक अपराध हैं कि इसके लिए सजाए मौत है वैदिक स्क्रिप्चर में। मतलब अगर आपकी पत्नी को कोई ऐसा बोल दे तो यू कैन किल दैट पर्सन। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, है ना? इसको टॉलरेट नहीं किया जाता है जनरली। तो दुर्योधन ने जब बोला था कि मेरी जांग पे आके बैठ जाओ, ओके थोड़ा सा इनको म्यूट कर दीजिए, मेरे जांग पे आके बैठ जा, तो फिर दुर्योधन ने ये प्रण लिया था
कि वो जो है मार देना बेचारी अब हम थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, उनको म्यूट कर दो। मेरे लिए तो उन्होंने जो है दुर्योधन ने उस समय दुर्योधन की जांग तोड़ने की ये प्रतिज्ञा की थी भीम ने। तो इस कारण से भी भीम के प्रति उनको खास एक चिंता है। और आप जानते हैं जो मैंने आपको बताया कि दुशासन का जो छाती फाड़ के उसके हाथ उसके हृदय को निकाल के उसका खून वो पीने की उसने बात की थी। तो दुर्योधन सबसे ज्यादा जो खतरनाक उसको लग रहा था इन सभी में, उसको वो लग रहा था भीम। तो ये बात सही है। और इसने इस प्रकार से अपनी आग भड़काने की कोशिश की, उसने बताने की कोशिश किया कि अपने गुरु को कि अभी आप ही इन सबसे मेरी रक्षा करिएगा, है ना। भीम अर्जुन के समान इतने सारे वॉरियर यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो आपको ही अब इनसे मेरी रक्षा करनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अभी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। तो द्रुपद और ये स्टोरी आपने जरूर देखा होगा। एक और चीज मैंने बोली थी होमवर्क में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पता नहीं क्या था। हाँ, आप ये सारे परपुट्स जरूर पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद के परपुट्स पढ़ते जाए। हम तो पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग कोई भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। फिर भी गीता अपने आप में अनंत सागर है और नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा ट्यूसडे को कि दुर्योधन की नंबर 1 होप क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ दुर्योधन का सबसे बड़ा खतरा भी क्या है, वो भी। उसका सबसे बड़ा खतरा भीम और अर्जुन है, पर उससे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबको अनम्यूट कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है इन जहां तक हमने चर्चा की इस बारे में। आज हमने श्लोक नंबर 4 और 5 को देखा। प्रभु जी हरे कृष्ण जी जी। प्रभु जी, महाभारत में एक चीज बताया गया है कि दुर्योधन के कांध बाहु पर, कांध पर लक्ष्मी माता बैठी रहती हैं। ये क्या सच है? दुर्योधन के आर्म पर, हाथ पर लक्ष्मी माता का निवास है। ये क्या सच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो हम कभी नहीं देखे। हाँ, आगे चल के दुर्योधन को एक स्पेशल वर मिलने वाला है, अभी नहीं। ये होगा 12th डे 13th डे समथिंग, जब उनकी माँ गांधारी उनको जो है नग्न अवस्था में देखेगी और उनका जो शरीर जो है वज्र के समान हो जाएगा। तो किसी अस्त्र शस्त्र का उस पर खास असर नहीं होगा। और लेकिन क्योंकि दुर्योधन जो है वो निचले हिस्से को, जांग को वो कवर करके रखे हैं, इस कारण से वो जांग वाला हिस्सा कमजोर रह जाता है, इस प्रकार से। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ कहना है? यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट दिख रहा है, किसका है? कर्ण कभी भी जीत सकता था क्योंकि कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था। हाँ, परशुराम जी ने श्राप दिया था कि जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत होगी उस समय आप मेरी टीचिंग्स को भूल जाएंगे। क्योंकि परशुराम केवल क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे वो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। और परशुराम के हिसाब से कर्ण क्षत्रिय थे। वो कर्ण के अंदर जो नेचर था वो क्षत्रिय का था, और वो बात सही भी है, कर्ण वॉज क्षत्रिय। लेकिन जो है, तो क्योंकि परशुराम जी हैं वो तो क्षत्रियों का नाश करने ही आते हैं जनरली, जो बुरे क्षत्रिय होते हैं। इस कारण से परशुराम जी के श्राप था कि आपको जो मेरी टीचिंग्स की जब जरूरत पड़ेगी तो आप उस मंत्र को भूल जाओगे। तो ये बात सही है। इस कारण से युद्ध, जब अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, तो आखिर में इसका एक अनफॉर्चुनेट डेथ काइंड ऑफ हुई कर्ण की। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, भीष्म तो क्षत्रिय थे, परशुराम उनको कैसे शिक्षा दिए? यस, क्योंकि भीष्म क्षत्रिय है नहीं, थोड़ा सा आपको टीचिंग गलत। भीष्म गंगा पुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं, और वो वसु के अवतार हैं, यानी देवता है। वो है मनुष्य शरीर में, एक्टिंग कर रहे हैं क्षत्रिय की तरह, बट ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन ना। वो गंगा देवी के पुत्र हैं। गंगा देवी एक देवी हैं, शी इज नॉट अ वुमन और अ ह्यूमन बीइंग। और भीष्म जो है वो एक वसु हैं, जिनको ये कर्स मिला था, जिस कारण से वसु एक प्रकार के डेमीगॉड्स होते हैं, मतलब देवता होते हैं, अष्टवसु। उसमें से एक है भीष्म, जिनको ये श्राप मिला है। तो परशुराम ये बात जानते हैं, है ना। और पहली बात तो भीष्म की जो पढ़ाई हुई है वो अर्थ पे नहीं हुई। भीष्म की जो पढ़ाई हुई थी वो बृहस्पति के पास हुई थी, स्वर्गलोक में और अन्य हेवनली प्लैनेट्स में। तो ही वॉज अ कंप्लीट डेमीगॉड,
देवता, जब तक कि वो वापस नहीं आए। ठीक है, चलो आगे और कुछ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जी। प्रभु मैं 2 क्लास मिस हो गया तो उसको मैं क्या यूट्यूब है जो मैं देख सकती हूँ? जी जी, आप कोई से व्हाट्सएप ग्रुप में है? कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डाला हुआ है आज प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट पे आपको आएगा। इस्कॉन कटक में आप जाइए, इस्कॉन कटक यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है अलग से, गीता पे चर्चा, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो हम आपको अभी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको हम बता देंगे। ठीक है जी जी जी, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन? प्रभु जी, जहाँ तक हमें कुरु कुरु वंशज के साथ भीष्म का कैसे रिलेशन बना? कुरु वंश के साथ कैसे भीष्म, क्योंकि वो कुरु वंश में ही है। भीष्म जो है वो गंगा और शांतनु के पुत्र हैं, और शांतनु कुरु, और शांतनु कुरुवंश में है, तो इसलिए उनसे बन गया। वेरी सिंपल। थैंक यू, सॉरी मैं भूल गया था प्रभु जी, सॉरी नो प्रॉब्लम। सॉरी। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मंत्र। बोलिए। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि जो भीष्म देव थे वो ही वाज अ डेमिगॉड, वो मतलब ह्यूमन नहीं थे सॉर्ट ऑफ। तो जो कर्ण थे वो भी सूर्य पुत्र थे, मतलब हाँ यस, पर वो देखिए सूर्य पुत्र का अर्थ है वो लोग अंश अवतार। ऐसा नहीं थे। हाँ लेकिन ये बात सही है कि वो सामान्य मनुष्य तो नहीं है। कर्ण जिस प्रकार का युद्ध करते हैं कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ना ही अर्जुन ना ही ये सभी। लेकिन फिर भी वो लोग अंश अवतार होते हैं। तो अंश में क्या होता है, सारी फुल पोटेंसी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे अश्वत्थामा रुद्र के अवतार है, पर वो रुद्र जितने पावरफुल नहीं है क्योंकि वो अंश है उसका, है ना। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं इस पृथ्वी पर जो कुछ भी ल्यूमिनस बॉडीज हैं, ल्यूमिनस बॉडी मतलब जो चमकती हैं, वो सूर्य की एनर्जी को ही लेकर उसको रिफ्लेक्ट करती है ना। तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये सेकेंडरी रिफ्लेक्शन है, तो उसमें सूर्य जितना तेज नहीं होता है ना, उसमें उतना तेज नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये अंश 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 जो अवतार होते हैं और साक्षात स्वयंभू या स्वयं अवतारी में अंतर होता है। तो यहाँ पे भीष्म जो है वो स्वयं वसु ही है जो इस काम के लिए आए डायरेक्टली। लाइक वसु अभी वहां पे नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर आए हैं, बल्कि सूर्य तो अपनी जगह पे है और सूर्य का पुत्र कर्ण है। तो दोनों चीजों में अंतर है, एक समान नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कुछ? 2-3 मिनट बाकी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं तो कोई कमेंट भी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जहां तक हमने पढ़ा हुआ, तो आप लोग थोड़ा पता करिए कि कौन है दुर्योधन की सबसे बड़ी होप और सबसे बड़ा खतरा। ठीक है, चलो और कुछ नहीं, किसी का भी क्वेश्चन नहीं तो आज प्रभु जी हमने एक बात पूछना था छोटा सा। प्रभु जी कृष्ण बोलते हैं मैं महाभारत में बोलते हैं मैं अवतार नहीं मैं अवतारी हूँ, थोड़ा सा ये बताएंगे? ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको अलग से बताता हूँ क्योंकि समय कम है और ये रिलेटेड नहीं। अवतार मतलब होता है शॉर्ट में जो ऊपर से नीचे आता है, यानी कि जो हायर प्लेटफॉर्म से लोअर प्लेटफॉर्म पे आता है कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य करना, उसको अवतार बोलते हैं। अवतारी मतलब जो सोर्स है सभी अवतार का, इन शॉर्ट। थैंक यू जी। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, और आप लोग गीता के इन पहले 5 श्लोक का अध्ययन कीजिए और जानने का सोचिए, विचार कीजिए, गूगल कीजिए, जो करना है कीजिए, पता करिए कि दुर्योधन की उम्मीद क्या है। हरे कृष्ण। गुरुजी हम टाइम टेबल नहीं जानते। टाइम टेबल है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 8:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार गुरुवार रात को 8:30 बजे। मैंने नंबर भेजा है ना, ये देखिए चार्ट पे, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी ग्रुप में आप होंगे तो आपको आएगा लिंक। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।